अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इज़ी लर्न उर्दू मीडिया में खुशामदीद है। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात का हिंदी ब्रिज कोर्स का पहला दिन देखने जा रहे हैं। पहले दिन आप लोगों को कुछ सरगर्मियाँ दी हुई हैं, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है पहला, अगर आप लोग देखेंगे, क्षेत्र, श्रवण, कौशल, योग्यता, मौखिक भाषा विकास और संबोध, नई कविता। अपेक्षित कौशल, गद्य पद्य विधाओं का रस ग्रहण करते हुए सुनना सुनाना, सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों, मुद्दों, अंशों का अंकन करना। यानी अगर आप कोई नज़्म या कोई सबक पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसमें जो आप लोगों को मुश्किल अल्फाज मिलते हैं तो आप लोग उसको अंकन करना, मतलब आप उसको नकल कीजिए, उसको लिख लीजिए, उसका मतलब ढूंढिए। अब आओ पता करें। अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियां बताने के लिए कहीं और समझाए। यानी जहाँ पर भी माहौल ख़राब है, अस्वच्छ है परिसर, वहाँ का माहौल, है ना, ख़राब है, आलूदा है वहाँ का माहौल, तो वहाँ का जो पानी होगा वो भी ख़राब होगा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में, देहातों में, कि जो नदी में, जो तालाब में वो लोग पानी पीते हैं, जो तालाब में से, वही तालाब में से उन लोग कपड़े भी धोते हैं, नहाते भी हैं, पशु पक्षियों को बोल रहा हूँ, मवेशियों को भी नहलाते हैं वहाँ पर। तो पानी कितना गंदा होता है। अगर वही पानी इंसान पिए तो इंसान की जो है सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं। इस तरीके से आप लोग लिखना है। पानी आपकी सेहत के लिए बेहद आवश्यक होता है। अगर आप हर रोज़ भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों और रोगों से बच सकते हैं। यानी अगर पानी जो है हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मतलब ज़रूरत है। हवा, पानी और ग़िज़ा आप लोगों ने सुना होगा, है ना। ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों की बिना हम जो है नहीं रह सकते। इसमें पानी भी है। इस पानी का अगर हम लोग मतलब भरपूर मात्रा में, यानी भरपूर मतलब जितना हमें पानी पीना चाहिए उतना अगर हम पानी पीते हैं तो हम कई बीमारियों से जो है बच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप गंदे पानी का सेवन करते हैं तो यही पानी आपको गंभीर रूप से बीमार बना सकता है। यानी अगर आप पानी जो पीते हैं, अगर वो पानी गंदा है तो जितना आपके लिए पानी फ़ायदा करता है उससे दुगना जो आपको वो बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। गंदा पानी पीने की वजह से आप कई तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन की चपेट में आ सकती हैं। अगर आप गंदा पानी पीते हैं, है ना, तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है, कई तरह के जो इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब है आओ अभ्यास करें, यानी आओ मश्क करें। जल आपूर्ति संबंधी जानकारी निम्नलिखित के आधार पर पढ़िए। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं बता रहा। उसका कोई जवाब भी नहीं है, खाली आपको पढ़ना है। आओ सृजन करें। नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए, है ना। नदी के मन का भाव का एक आप लोगों को ना इसके ऊपर एक विषय से एक भाषण तैयार करना है ना। मजमून, तकरीर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे नदी के मन के भाव विषय पर भाषण तैयार है। यहाँ पर उत्तर, नदी को लोक माता कहा जाता है। नदी का जन्म प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वह पहाड़ों, जंगलों, कंटकों, पत्थरों से संघर्ष करके आगे बढ़ती हैं तो प्राणियों तक पहुँचती हैं। तब जीव जंतु और मनुष्य उसके जल का सेवन करते हैं तो वह फूली नहीं समाती। अपने किनारे बसे गांव और शहरों को देखकर उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। यानी अगर आप कोई गांव बसा देखेंगे तो आप लोग गांव के आसपास जो ज़रूर तालाब देखेंगे। यहाँ पर है आगे का, नदी किसी को कोई कष्ट देना नहीं चाहती, पर अधिक बरसात होने पर उसमें बाढ़ आ जाती है और उसके किनारे की बस्ती पानी में डूब जाती है।
खेती बह जाती है, उस समय कुछ मनुष्य और जानवर भी उसमें डूबकर मर जाते हैं। इससे नदी को दुख होता है, पर वह बेवश होती है। नदी को इस बात से खुशी होती है कि उस पर जगह जगह बांध बनाकर उसके जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए होता है, पर नदी को इस बात का दुख है कि इतना परोपकार करने के बाद भी मनुष्य उसे प्रदूषित कर रहा है। उसके किनारे बसे शहरों की गंदगी उसमें डाली जा रही है। आसपास का सारा कूड़ा कचरा करकट उसमें प्रवाहित किया जा रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी है। वो इस गंदगी से मुक्ति चाहती है। हमें नदी को स्वच्छ रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो ये था इसका भाषण, एक हमने तैयार किया था। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये वाला हम भूल गए। देखिए ये वाला, आओ सक्षम बने, है ना, ये वाला हम भूल गए, तो इसको देख लेते हैं। इसका जवाब है, भारत में महाराष्ट्र सरकार ने 2019 तक महाराष्ट्र को सूखा मुक्त राज्य बनाने के लिए जलयुक्त शिवार अभियान नाम से एक जल संरक्षण योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर साल 5000 गांवों को पानी की कमी से मुक्त करना है। देखते हैं अब आगे क्या है। पूरक साहित्य स्रोत, कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से नदी की पुकार इस कविता का पठन कीजिए। है ना, आप लोग जानते हैं कि 9वीं जमात की हिंदी की किताब अगर आप खोलेंगे तो आपको पहला जो दिखेगा नज़्म वो है नदी की पुकार, है ना, वो नज़्म आप लोगों को दिखेगी। तो वो नज़्म का जो आपको मुताला करना है, बस इसमें कुछ करना नहीं, खाली वो नज़्म को पठन करना है, पढ़ना है। तो ये आज की जो सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस हम बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।